सीसी एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज कि ये मुझे जैसे 6 फीट 3 के बंदे को आराम से फिट कर लेती है। अच्छा, आपके चक्कर में मैं ऊंचा होकर बैठा हूँ ताकि मैं भी जरा थोड़ा ऊंचा चलूं। क्योंकि आपको मिलके पहला सरप्राइज ये था कि मैं उससे पहले मैंने आपको वीडियोस में देखा तो उसमें अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ आज हमजा भट्टी मौजूद है, लेकिन आज हम इनसे कोई फूड जो है रिव्यू नहीं ले रहे और आज हम इनसे इनकी गाड़ी का रिव्यू लेने लगे हैं। हमजा कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा हमजा हमारे यूजर्स के लिए कि आपकी गाड़ी का जो मेक मॉडल वेरिएंट वो क्या है? सर मैं माजदा फ्लेयर है, ये 2016 की इसकी इंपोर्ट है, 2018 की इसकी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। और 660 सीसी एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज कि ये मुझे जैसे 6 फीट 3 के बंदे को आराम से फिट कर लेती है। अच्छा, आपके चक्कर में मैं ऊंचा होकर बैठा हूँ ताकि मैं भी जरा थोड़ा ऊंचा चलूं। क्योंकि आपको मिलके पहला सरप्राइज ये था कि मैं उससे पहले मैंने आपको वीडियोस में देखा तो उसमें फुल लेंथ नहीं आता था, अभी एकदम मैं देखा मैं कि बंदा खत्म ही नहीं हो रहा यार। अच्छा विद 6'3" फिर भी सर ऊपर जगह ये है बड़ी 6'3" पे भी अगर इतनी है तो मेरे ख्याल से दिस इज परफेक्ट फॉर एनीवन जो कि इकोनॉमी पे जाना चाह रहा है। और ऑब्वियसली उसमें रहते हुए ये है कि गाड़ी की गाड़ी और काम का काम और इजी हो के। अच्छा, माज़दा फ्लेयर 2016 की इंपोर्ट है। एग्जैक्टली। मॉडल क्या है? सॉरी 16 मॉडल है, 18 की इंपोर्ट। एग्जैक्ट। ठीक है। और हमजा ये गाड़ी आपके पास कब से है? सर ये मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। अच्छा 2 साल है, फिर तो आपके पास बड़ा फेयर एक्सपीरियंस होगा इस हाँ, गाड़ी का। हाँ, बिल्कुल। तो हम हमेशा अपने यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करते हैं परचेज डिसीजन। जब आप गाड़ी ले रहे थे तो स्पेसिफिकली यू वर इन अ मार्केट फॉर 660 सीसी की यार मुझे इकोनॉमी वाली गाड़ी चाहिए, या आपको था कि यार मुझे लोकल वर्सेस जापानी में जापानी ही चाहिए? बिल्कुल, या एक बजट था जिसमें आपने कहा यार मैंने गाड़ी ढूंढ रहा हूँ जो भी मिल गई? बिल्कुल। सो हमारे इसमें केस में हुआ ये था कि दिस वाज अ गिफ्ट, लेकिन उसमें चक्कर ये था कि मुझे एक्चुअली गिफ्ट कहाँ से आते हैं भाई? यार ये कतर से तो नहीं कतर से तो नहीं है? नहीं फिर ठीक है। तो उसमें ये था कि लेकिन मेरी अपनी पर्सनल चॉइस वाज ऑलवेज दिस कि यार कि होनी जापानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने आगे पीछे देखे, जितने मॉडल देखे हैं उनमें कोई ना कोई खच मच पाके लोकल में होती है। ठीक है, तो जापानी वाज ऑलवेज अ प्रेफरेंस एज वेल। अभी मैं इसको इसलिए अपग्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे था यार कि भी इसको अभी सही चल रही है। ऑनेस्टली इस्लामाबाद में रहते हुए साफ सुथरी सड़कें हैं, ठीक है, कोई आपको तंग नहीं होते। और मैं बेस्ट चीज़ ये कि मेनली चूंकि मेरा इंटरसिटी टू मेरा इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो मेरा काम बेसिकली फोकस ये होता है यार कि ठीक है अगर विद इन सिटी जो है A1 परफॉर्मेंस है, कोई मसला नहीं है, इकोनॉमी भी सही देती है, तो मतलब प्रॉब्लम उस लिहाज से A1 बिल्कुल चलती है। पता लग रहा है वीडियो बनाते हैं आपने एक ही सवाल में सब कुछ बता दिया। मुझे अब ये बताइएगा कि तो आपने को गिफ्ट मिली है और आपको जापानी ही गाड़ी लेनी थी। बिल्कुल। अब जापानी गाड़ी के अंदर अगेन गिफ्ट में चॉइस तो नहीं होती, लेकिन अब आप हैविंग केप्ट दिस फॉर 2 इयर्स, एक तो ये बताइएगा कि क्योंकि की सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्यूल परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ख्याल से आपको ये गाड़ी क्या फ्यूल एवरेज दे रही है? मेरे ख्याल से 16, 17, 18 भी चली जाती है, लेकिन अभी वो डिपेंड करता है कि आप समर में चला रहे हो, जरा ऑब्वियसली ज्यादा चला हो जाता है, कम हो जाता है, और सर्दियों में तो इजी हो जाता है। 16 से 18 डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे चला रहे हैं। Exactly. अच्छा इसमें इको आइडल भी एकदम की बात हो रही थी। यस। अच्छा इको आइडल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कई लोगों को होता है कि यार खासतौर पे गर्मियों में इको आइडल जो है मेरी जान जाती है, बहुत तंग करती है। ये मैंने कोशिश की थी बंद करवाने की। तो इको आइडल जो है ना, वो कहने को ऑनेस्टली मुझे इतना कोई फर्क फील नहीं होता कि इससे बहुत ही इकोनॉमी इसकी ऊपर चली जाती है ये वो, लेकिन ये कि वो एक हैसल ही है, बार बार आपने बटन को जब भी गाड़ी बंद की कुछ देर के लिए फिर आप भूल गए, दरमियान में अपना ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद होकर बैठ। अच्छा गर्मियों में तो बहुत गुस्सा चढ़ता है जब इको आइडल, बिकॉज इतनी गर्मी होती है एसी बिल्कुल काम छोड़ता है। सर्दियों में इको आइडल ठीक है। अच्छा उसके राइट पे और मैं देखता बड़े बटन यार जापानी गाड़ी। हाँ नहीं ये चीज है सर, हेडलाइट एडजस्टमेंट आ गई, इको आइडल आ गया, ट्रैक्शन ऑफ, ये सामने फ्रंट कोलिजन का भी है इसके अंदर बटन। बिल्कुल रडार भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 660 सीसी में माज़दा जो फ्लेयर है ये बड़ी मैंने कम देखी है। हाँ, तो इसके पार्ट्स की कभी खुदा न खासा जरूरत पड़ी तो मिल जाए यार? नहीं, आप सुल्तान की कूप पहुंच जाएं, सही है, वहाँ पे आपको मोस्टली ये होता है कि सुल्तान की कूप के अंदर रहते हुए जो ना आपको मोस्टली अभी तक वैसे अल्लाह का शुक्र सरप्राइजिंगली मुझे कोई ऐसी चीज का मसला नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर आए भी तो वो यही होता है कि आप वहाँ पे चले जाओ और उस साइड पे आपको मेनली चीजें जो है ना मिल जाती हैं। इतना मुझे इसमें प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। नहीं अभी तक नहीं, सरप्राइजिंगली 2 साल हो गए हैं, इट्स नॉट वन टाइम। हाँ एक वो लाइट शेड दरमियान में हम वही खराब मसला हुआ था साइड पे, एक वो तार के ले गया था बंदा, तो वो हमने लगाई थी। बाकी जो है ना मुझे पार्ट्स में इतना इसका इशू नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा जो सर्विसिंग है, बिकॉज अगेन होता ही है कि लोकल गाड़ियों की सर्विस के लिए तो आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं जो कंपनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाड़ी जो है क्योंकि लोकल गाड़ी तो है नहीं, इंपोर्टेड ही है और वैसे भी बड़ी कम है, तो यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसे कराते हैं? सर ये सर्विस का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है। मैं एक दफ़ा इस तरह ही रैंडमली किसी के कहने पे एक लोकल जगह पे ले गया, उसने इसको जो है ना बस अच्छा खासा जो ना वो तबाह कर दिया था, और उसको सही कराने के लिए फिर आई हैड टू गो बैक टू एक अच्छा है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो ना इसका सही कर दिया। लेकिन वही बात है कि इसमें रहते हुए ना आपको
सर्विस के चक्कर में लोकल वाले बंदे के हाथ में गलती से अगर आपने पकड़ा दी ना तो वो इसको जो है ना कर देगा, क्योंकि जो उसकी फ्यूल एवरेज है वही उसका विनर है। और मेरा ख्याल है जब किसी लोकल मैकेनिक के हाथ लगती है तो फिर फ्यूल एवरेज की बिल्कुल 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 सही, एग्जैक्टली यही बात है। अच्छा, और इसकी जो ऑयल वगैरह खुद चेंज कराते हैं कि कोई और कराता है? ऑयल वगैरह खुद ही सब सारा का सारा जो है ना कितना कॉस्ट आती है एक एवरेज ऑयल चेंज, क्या कॉस्ट करता है सर? एवरेज ऑयल चेंज जो है ना वो अभी तो खैर वो भी इतना महंगा हो गया, पहले ज़माने में तो जो है ना वो आराम से कर लिया करते थे। अब आके मेरे ख्याल से जो लास्ट मैंने कराया है वो सब कुछ करा करू के तो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार का मेरे ख्याल से हुआ था, 5-6 हाँ ओवरऑल सब कुछ में। वो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग चुनिंग है वो करा करू के। हाँ बट मेरा ख्याल है रेगुलर ऑयल चेंज वगैरह इतना महंगा नहीं होगा। नहीं वो इतना महंगा नहीं है, वो इतना कितनी को माइलेज पे मैं इसको ना कराता हूँ हर 5,000 के ऊपर। तो वो मेरे 5,000 मसा जाके कोई 3 महीने में पूरे होते हैं। सही। तो 3-3.5 महीने में जाके एक दफा आके तो वो आराम से इसको भी इतना इशू नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक जापानीज गाड़ियों का एक और सबसे बड़ा मसला होता है, शायद इस्लामाबाद में तो शायद ना फेस हो, अगर आप पिंडी जाते हो तो होता होगा, स्पीड ब्रेकर्स पे, क्योंकि इनकी क्लियरेंस बड़ी कम होती है। हाँ नहीं, क्लियरेंस में इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, कभी भी मुझे एक दफा भी इशू ऐसा नहीं हुआ। स्पेशली अगर आप वो बैरिया टाउन के साइड पे जाओ तो उस साइड पे स्पीड ब्रेकर जरा बड़े हैं। लेकिन मुझे वही इस्लामाबाद में बेस्ट चीज़ ये है कि चूंकि रोड्स बड़ी अच्छी हैं और मेन इस्लामाबाद में ऑब्वियसली, तो उसमें रहते हुए कभी आपको इतना इशू होता नहीं है। ठीक है। बाकी इसकी जो कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, अगली सोफा सीट है ये भी बड़ी बेहतरीन है। बिल्कुल। पीछे भी अगर फैमिली के साथ बैठे तो 4 लोग तो बड़े आराम से, बिल्कुल आराम से। मेन चीज़ यही थी कि जब मुझे अगर ऑब्वियसली 1-2 दफा मैं सिविक और इसमें बैठा हूँ, मैं तो लाइक लिटरली ना मेरे बैक एक हो जाता है सिविक के अंदर जब भी मैं बैठता हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये था यार कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो। अब हाइट की बात ना आपको बैक इशूज और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एनीवन हु हैज़ यू नो बैक इशूज एंड ऑल, तो वो मुझे रिलेटेड डॉक्टर ने कहा कि आपने जब भी कंप्यूटर पे ऑब्वियसली हम लोग एडिटिंग का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो भी आप पूरा दिन बैठे गुजार रहे हो, तो यू नीड समथिंग दैट इज कंफर्टेबल। इसमें रहते हुए ना यू मेक श्योर, इसमें एक चीज मुझे सबसे अच्छी ये चीज लगती है कि इट्स वेरी कंफर्टेबल। लाइक फॉर सम ऑड रीजन मैं जितना चाहे इस गाड़ी को चला लूं, मुझे कभी ये मसला नहीं फील हुआ कि यार हाँ शेट मुझे बैक एक फिर से जो ना हो जाए। हाँ, ये वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोकल में अगर आप, मैं कहता हूँ लग्जरी सेगमेंट सेडान भी चला लेना, उसमें ये कंफर्ट नहीं आता जो कि जापानी गाड़ी में आपको इसमें मिल रहा है। इसकी सीट की कुशनिंग कितनी आला है। तो सिविक के तो आप शायद से बाहर ही निकलते होंगे। मैं यही मसला है बड़ा, मुझसे नहीं बैठा जाता सिविक के अंदर। अच्छा, कोई ऐसे की फीचर जो कि आपको आप कह रहे हैं इसके बड़े बेहतरीन फीचर्स हैं और मैंने जब ये फैसला किया अगर लोकल 660 से देखो तो ये उसको उससे बेहतर बनाती है? यार ऑनेस्टली लाइक आई एम नॉट यू नो कार बफ, लेकिन मुझे जो पर्सनली कुछ चीज़ें फील होती हैं वो यही है कि यस कंफर्ट इज नंबर 1। नंबर 2 कभी कोई मसला कोई इसमें ये चीज़ खराब शरिया इस तरह नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ मेरे ख्याल से इसका जो बहुत जल्दी वेयर आउट इसके जो होते हैं ना ब्रेक्स जो होती हैं, बड़ी कॉल देम ब्रेक पैड, एग्जैक्टली वो इसका है। क्योंकि जब ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर कि जितनी भी चली हुई ऑल, तो वो मुझे 1-2 दफा इसका मसला एक चीज़ है जो शायद फील हुई है। सही है। जो लेकिन वो भी वही बात है कि उसने जब मैंने एक बंदे के पास लेके गया, उसने कहा सर आप जो है ना इसको ये जो ओरिजिनल है यही चलाएं, क्योंकि अगर आप दूसरे लगाएंगे ना तो ये गाड़ी का वो सत्यानाश कर देंगे। ठीक है। तो उसमें रहते मेरे ख्याल से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग है मुझे कभी भी इतना खास इशू नहीं हुआ। और आपके सामने A1 अभी भी 2 साल से चला रहे हैं और अभी बड़ी बेहतरीन है। इसकी जो डैशबोर्ड की कॉम्बिनेशन है, बड़ी स्टोरेज स्पेसेस भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। नीचे इधर वॉलेट के लिए कराची वालों के लिए बड़ी बेहतरीन जगह छुपा के आपने रखा है कि जब आए तो उधर उठा के पकड़ा दो। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, कोई चीज़ जो मिस करते हो वैसे इंसान मैं तो मेरा अपना मसला ये है कि मुझे ना एक अनलिमिटेड ख्वाहिश होती है इंसान की गाड़ी लेते हुए। बजट इतना सा होता है लेकिन मैं कहता है आ जाए सब कुछ। तो कोई चीज़ आप कहेंगे यार गाड़ी में ये भी होना चाहिए, सब बड़ा मजा। मैं नहीं, इस मुझे ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि 120-130 का स्पीडोमीटर है, ठीक है, वो जाता है। तो आप आई ऑब्वियसली वांट के इंशाल्लाह जब अपग्रेड करूंगा तो मैं यही चाहता हूँ यार कि वो जो आप मोटरवे पे लेके जाओगे इसे, तो वो ऑब्वियसली मोटरवे पे मार खा जाती है, वो तो खाना में बनता है इसका। अच्छा, वैसे भी की कार ज्यादातर शहर के लिए बनती है, वैसे आपने बात छेड़ ही दी है तो आप उसको हाईवे वगैरह पे लेके जाते हैं? मैं बिल्कुल लेके गया हूँ। हाईवे पे अगर कोई बड़ी गाड़ी साथ से गुजरे तो बॉडी रोल आता है? नहीं, इतना मुझे कभी। अच्छा, ये मैंने भी, आप कमाल आपने बात की, लोकल गाड़ी आप बड़ी भी लेके जाए बस गुजरे वो हिल जाती है। हाँ, वो गाड़ी आप छोटी भी लेके जा रहे हो तो इट्स वेरी स्टेबल। सर मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ और मैंने देयर हैव बीन टाइम्स जो कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ फील हुई है कि जब हम मोटरवे पे जा रहे हैं ऑल, तो कभी मैंने देखा कोई लोकल जब गाड़ी वॉबल करना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा वॉबल करती है हवा। इसकी ये चीज़ है कि स्टडीनेस, आई डोंट नो कि उन्होंने जापानी क्या सोच के गाड़ी बनाते हैं, लेकिन वी नेवर हैड एनी कंप्लेंट्स। तो वही कह रहा हूँ, द रीजन एक और भी चीज़ थी कि अभी यू नो एज बात पहले भी हो रही थी कि नया बिजनेस स्टार्ट करें, ये वो, तो उसमें यू नो अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग पोर्ड बैक इनटू द बिजनेस, राइट? एंड सो आई रियलाइज कि यार हाँ, शुड आई जस्ट यू नो गो ऑन एंड जस्ट यू नो बाय अ न्यू कार, और शुड आई जस्ट यू नो मेक श्योर कि इसको मैं इसी तरीके से चलाता रहूं। और इंशाल्लाह यू नो इस साल में है प्रोग्राम अपग्रेड करने का। सही है। मुझे 2 गाड़ियां बड़ी पसंद हैं, ये मैं खुद ही आपको ऐड कर देता हूं यार। एक मुझे वो
पुयो 2008 बड़ी पसंद है। अच्छा, अभी गुजरी के सामने से बड़ी हाँ, खूबसूरत मुझे गाड़ी। बहुत प्यारी लगती है। आपने बोली साथ ही आ गई, वो देखें वो ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। और दूसरी, चूंकि इकोनॉमी का मैं थोड़ा बंदा हूँ कि पैसे में अपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहता हूँ, तो मुझे एक्वा बड़ी पसंद है। वो मैंने जो है ना, ये दो गाड़ियों के दरमियान मेरा है। मतलब ये अगले जो रिव्यू उनमें से किसी एक के साथ। इंशाल्लाह ये आपको हम अच्छा, ये इसमें जो इसमें स्क्रीन लगी हुई आपने खुद लगाई है कि ये जनरल पहले लगी लगाई आती है। अच्छा, लगी लगाई। Exactly. अच्छा, इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि हमारे यहाँ पे बड़ी देर से आया है, इसकी एसी की परफॉर्मेंस गर्मियों में कैसी है? क्योंकि काफी लोगों को 660 सीसी के एसी से भी बड़ा अच्छा, सो दिस इज द थिंग, वही एज आई सेड कि कब मोटरवे पे भी चलाई है, इस्लामाबाद के अंदर भी चलाई है, कभी मसला नहीं किया। मैं इसी चीज़ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये गाड़ी, क्योंकि अगर कोई मसला कर दी तो मैं कहता यार नहीं, आई हैव टू चेंज। तो सर्दियों में आपने चलाना है, गर्मी जो हीटर है परफेक्ट चलता है, और सर्दियों में एसी मेरे ख्याल से, हाँ, ये उस टाइम पे मार खाती है जब आपने 5 बंदे इस पे बैठाए हुए हों। अच्छा, फिर तो बेचारी चलने से आ रही है। नहीं, फिर आपको हमेशा मार खाएगी। अगर आपने ऐसे 3 से 4 तक रखा हुआ है, लोग रखे हुए हैं, तो एसी की परफॉर्मेंस, हीटर की परफॉर्मेंस का भी आपको मसला नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बंदा ज़्यादा बैठा दोगे तो फिर ये खुद ही 2 मिनट बाद ना आवाज़ एकदम निकालेगा। नहीं, वो तो मतलब उसके 660 सीसी से तो छोटा इंजन, मैं तो सोचता हूँ मतलब गाड़ी में कैसे डालेंगे, लेकिन और उसमें ज्यादा बंदे डालेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ इफेक्ट हो जाएगा। बाकी मेरा ख्याल है ओवरऑल आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द स्पेस ऑफ द कार। आपको बैठ के ऐसा कोई फील नहीं हो रहा कि आपको छोटी गाड़ी में बैठे। नहीं, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। क्योंकि मैदान में हम बैठते थे तो पता लगता था कमर शमर दूरी हो जाती है, और ये बंदा बैठते भी पता लगता था, इसमें कहीं आपको फील नहीं आती। 100% एग्जैक्टली सही। अच्छा सर, पाक व्हील्स की कोई सर्विस यूज की है कभी आपने? सर, पाक व्हील्स की सर्विस मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही इज़ अ ह्यूज फैन पाक व्हील्स के, तो इज ऑलवेज जो है ना ब्राउजिंग थ्रू कार्स ऑल द टाइम। मैं चाहता हूँ कि वंस आई हैव द मनी तो फिर इंशाल्लाह पाक व्हील्स से जो है ना एक हम आपको बल्कि भी पकड़ेंगे अगर मौका मिला तो वो तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली। ठीक हो गया। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।